आज्ञा चक्र के ध्यान में पूर्व जन्म के सारे वासना के पाश और यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर अप्सरा उस योगी के आगे नतमस्तक हो जाते, उनके रास्ते में अड़चन नहीं कर सकते। पांचों केंद्रों के ध्यान का फल इसी केंद्र में प्राप्त हो जाता है। वह योगी राज योगी हो जाता है। सारी विद्याओं में राजा विद्या का उधमी हो जाता है। शास्त्र सार में यहाँ जब ध्यान स्थित होता है तो पद्म में शास्त्र दल कमल खिलता है। वह सारे न्यूरॉन्स अपने अपने महिमा में झलकते झलकते, जिसको विज्ञानी न्यूरॉन्स बोलते, ऋषि बोलते हैं सूक्ष्म कोश, उसके दर्शन मात्र से लोगों को आनंद शांति और सद्प्रेरणा मिलने लगेगी। ऐसे योगी के दर्शन पुण्यात्मा लोग करने के लिए लालायित होते। ऐसा योगी जो मूर्ति या वट वृक्ष या कुछ स्थापित कर दे तो वो भी लोगों के मनोरथ पूरे करने में सक्षम हो जाते। बड़ी अंबाजी की पूजा होती है गुजरात में, नहीं विश्व भर के लोग गुजराती बड़े अंबाजी जाते हैं। मोटा अंबाजी, वास्तव में वो मोटा अंबाजी उनकी मूर्ति मोटी नहीं है, किसी ऐसी शक्ति के धनी महापुरुष ने वो मूर्ति स्थापित की। इसलिए आबू के पास अंबाजी विश्व की सभी अंबाजी की मूर्तियों से ज्यादा पूजनीय हो रही है, मोटा अंबाजी करके। इस योग से संपन्न किसी महापुरुष ने वो मूर्ति स्थापित की। हालांकि अब वो जगह और मंदिर दूसरे रूप में है, लेकिन पहले बहुत छोटा सा था। बहुत छोटी मूर्ति और छोटी जगह थी, फिर भी स्थापना करने वाले बड़े पुरुष थे, इसलिए मोटा अंबाजी। अंबाजी में मोटा छोटा नहीं होता, लेकिन स्थापना करने वाला उत्तम पुरुष था, ऐसे समर्थ, तो मोटा अंबाजी होके पूजी जाती। लोग मनोकामना करते और मनोरथ पूर्ण पैदल चल के जाते। बड़ौदा से, कोई कच्छ से, कोई कहीं से, आबू माउंट आबू रोड के पास जो मोटा अंबाजी, वहां जाते लोग। ये स्थापना किया हुआ महापुरुष के शस्त्रसार अथवा आज्ञा केंद्र की शक्ति का प्रभाव अभी तक वट वृक्षों में, मूर्तियों में या अपने अपने तपस्या स्थानों में रहता है। उनका शरीर न होने के बाद भी उनका संकल्प के अनुसार वहां क्रियाएं घटती रहती। तिरुपति बालाजी में भी ऐसा ही कोई महापुरुष का ही चमत्कार होगा। जगन्नाथपुरी जगत गुरु शंकराचार्य आदि, ऐसी बद्रीनाथ की जो महिमा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जैन धर्म ने नाम खोज लिया तीर्थंकर, तीर्थ मेकर। ऐसे पुरुष तीर्थ मेकर हो जाते, तीर्थों को निर्माण करने वाले हो जाते, तीर्थ निर्माता हो जाते। ऐसे महापुरुष जहाँ रहते हैं वो भूमि तीर्थ हो जाती, जिस वस्तु को छूते वो प्रसाद हो जाता। ये बात योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज ने राम जी को कही, वाल्मीकि जी ने भरद्वाज को कही। हाँ, योग वशिष्ठ पढ़ो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने आत्मरूपी तीर्थ में स्नान किया है वह अपवित्र को भी पवित्र कर देता है। जिस पुरुष ने शरीर में आत्मा का दर्शन किया है उसका शरीर भी परम पवित्र हो जाता है। वह पुरुष निरावरण स्थित होते हैं, शांत रूप, आकाशवत,
और निरालंब स्थित होते हैं। हे राम जी, तुम संकल्पों की ओर मत जाओ, क्योंकि चित्त की वृत्ति क्षण क्षण में बदलती है और अनंत योजन पर्यंत चली जाती है। जो उसका अनुभव करने वाली सत्ता मध्य में है और जिसके आश्रय से वह जाती है, वही आत्मस्वरूप है। जब उसमें स्थित होते हैं तब वह अद्भुत पद में स्थित हो जाते हैं। ज्ञानवान परम अद्भुत पद में स्थित रहता है, कभी उससे नहीं गिरता। उसका परम उदित रूप होता है। ऐसे पुरुष जैसी भी इच्छा करते हैं वैसी ही सिद्धि होकर भासती है। यह जितनी भी सृष्टि है सब चित्त सत्ता में है। योगीश्वर पुरुष उसी में स्थित होकर जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं वहाँ अंतवाहक से पहुँच जाते हैं। तीनों काल उनको सदा विद्यमान होते हैं। साधन कुछ नहीं, परंतु ज्ञानी अवश्य किसी काम के लिए यत्न नहीं करते। जैसा भी प्राप्त होता है उसी में प्रसन्न रहते हैं। हे राम जी, वह पुरुष निरुपम हो जाता है और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता। ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय है। सभी उसका मान करते हैं, सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं और सब हुलास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उनका दर्शन करके सब आह्लादित हो जाते हैं। वह तम ज्ञानवानों के संग से दूर होता है। सहस्र चंद्रमा इकट्ठे हो जाए तो भी हृदय की तपन निवृत्त नहीं कर सकते, जो तपन ज्ञानवान के संग से हो सकती है। हे राम जी, सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता जैसे ज्ञानवान के वचनों से पवित्र होते हैं। ज्ञानवान के दर्शन और ज्ञानवान के वचनों से जितनी पवित्रता आती है उतनी तप तीर्थों से भी पवित्रता नहीं आती, क्योंकि वहाँ कर्ता बना रहता है। पुण्यात्मा पापात्मा सुखी दुखीपना बना रहता है। ज्ञानवान के संपर्क से एक ऐसा माहौल बन जाता है उनकी, जहाँ तक नज़र पड़ती उतने में, तो ये कर्तृत्व लोगों का उस समय बाधित हो जाता है और ज्ञानवान के आत्मिक तरंगों में उनका मन लहलाने लगता है। इसलिए ज्ञानवानों के चरणों में बैठे हुए साधक कितना भी तप करके आए, तीर्थ करके आए, फिर भी उनको याद बना रहता है कि अरे गुरु जी के संग में, बापू जी के, जो भी महापुरुष, वहाँ जो अच्छा लगा वो यात्रा करने में नहीं, वहाँ जो उन्नति का एहसास होता है वो यात्रा में नहीं हुआ, इतना तप करने में वो नहीं हुआ, इतना व्रत उपवास करने में वो नहीं आया लाभ, जो महापुरुषों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में चित्त को लगाने से हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जनक तस्य तुलना के न जायते, उस आत्म साक्षात्कारी पुरुष की तुलना किससे करोगे। धीरो न द्वेष्टि संसारम, संसार की किसी परिस्थिति से वो द्वेष नहीं करता। आत्मा नम न दीक्षति, वो आत्मा परमात्मा को चाहता नहीं, परमात्मा को न चाहना। अष्ट सिद्धियां थी हनुमान जी के पास, फिर भी वो परमात्मा को चाहते थे। राम जी मिले, फिर भी वो परमात्मा को चाहते थे। जब श्री राम जी ने परमात्मा तत्व का उपदेश दिया तब हनुमान जी वहां पहुंचे। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मनम न दीक्षति। हनुमान जी ने, राम जी ने कहा, आप क्या चाहिए? बोले, प्रभु अब तुमको मैं कैसा लगता हूँ? जगत दृष्टया जीवो अहम ईश्वरो तुम, व्यवहार दृष्टया स्वामी त्वम सेवको अहम, तत्व दृष्टया सो हम, जो आप हैं वो मैं हूँ। आप तृप्त हो गए, पूर्णता का हो गए,
अनुभव, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। हनुमान जी पूर्ण तत्व को राम जी ने गले लगाया कि राम लक्ष्मण जानकी का तो नाम लेंगे, हनुमान जी तुम्हारी सेवा और ये अनुभूति, जय बोलो हनुमान की होता रहेगा। ये ऐसा खजाना है और सबके अंदर छुपा है, सुन जा सकना कोई नहीं, केवल उसके लिए तड़फ चाहिए, ललक चाहिए। इधर उधर का भर देते हैं इसलिए वंचित रहे, रुपए पैसे डॉलरों को, नौकरों को, नौकरी को, धंधे को, इज्जत को, शरीर को, भविष्य को महत्व देते, इसलिए वर्तमान में परमात्मा का अनादर हो जाता है। और भविष्य कभी आता ही होता ही नहीं, जब होता है तो वर्तमान हो के आता। भूतकाल भी नहीं है वास्तव में, भविष्य भी नहीं है, वर्तमान ही होता है। पीछे का चिंतन करो तो भूतकाल हो गया, आगे की कल्पना करो तो भविष्य हो गया। काल हमेशा एक ही है, पीछे और आगे की मन वृत्तियों के कारण 3 काल हो जाते हैं, भूत, भविष्य, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। प्रेजेंट काल ही होता है। उस काल में टिकना समझो अकाल पुरुष हो गया, उस प्रेजेंट साक्षी स्वरूप में टिकना, जानना, बस। फिर साक्षी और साक्ष्य भी साधन काल में ही कहा गया। सिद्ध अवस्था में साक्षी में साक्ष्य वो भी नहीं रहता, इसीलिए वो ऊंची बात फिर वाणी का विषय नहीं होता। गुरु की दृष्टि और वचन करते करते टिक जाता है साधन। यहाँ तक आते आते तो कई बेचारे गुमराह हो जाते, जैसे IAS होते होते कई बच्चे छट जाते, और IAS के बाद भी 2.5 लाख बच्चे हर साल एडमिट होते IAS के लिए। होते होते कसरत करते हजारों नहीं तो कई हजार छट जाते, बाद में IAS की डिग्री लेकर घूमते रहते, छोटी मोटी नौकरी धंधा करते रहते। केवल 600 को ही नौकरी मिल पाती, हर साल पोस्टिंग होती। ऐसे ही लाखों करोड़ों लोग ईश्वर के लिए चलते, छटते 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 कोई विरले विरले ब्रह्म साक्षात्कार करते। तो दूसरे जो चलते हैं तो वो क्या अनपढ़ रहते? नहीं, योग्यता तो उनमें आती है, लेकिन आखिरी मंजिल जूनियर सीनियर IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर का पद तो बहुत तुच्छ है, छोटा है। प्रधानमंत्री का पद भी छोटा है, इंद्र का पद भी छोटा है, आत्म साक्षात्कार किया। भगवान के साकार दर्शन का पद भी छोटा है। साकार भगवान तो शाकुनी को भी दिखे थे, मिले थे। राम जी का दर्शन तो हनुमान जी ने किया था, फिर भी राम तत्व का दर्शन के लिए हनुमान जी सेवा में लगे रहते। ये इतनी ऊंची चीज है, हम वो चीज की तरफ आपको ले जाना चाहते। ओम ओम। हाँ जी, पूरा करो। हे राम जी, यह आश्चर्य है कि अणु से अणु और महत से महत, महान से महान और अणु से अणु, बस छोटे से छोटी, छोटे से छोटा है तो वो परमात्मा है, उससे छोटा कुछ नहीं। बैक्टीरिया में भी परमात्मा घुसे, कितने छोटे, और बड़े से बड़े हैं तो परमात्मा है कि पूरा ब्रह्मांड उनके आगे राई के दाने की बराबरी नहीं करता, इतने व्याप्त। अणुरो अणुयान बातों माया, और ईश्वर के सिवाय इस जीव का और कोई संगी साथी नहीं। कल्पना है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरा शरीर है, मेरा। ईश्वर के सिवा और कुछ भी अपना नहीं। सपने की नहीं, जैसे सपने में अपना है, अपना है, आँख खुली तो कुछ नहीं, लेकिन सपना देखने वाला तो रहा ना, वही अपना था। ऐसे ही जगत को जानने वाला जो बैठा वही अपना है, मन भी अपना नहीं, बुद्धि भी अपनी नहीं, वो प्रकृति की। अपना तो परमात्मा ही है, था, है और रहेगा। नहीं जानते तभी भी है, लेकिन जानने का आनंद लगे। वाह मौला, वाह मौला।
ए ताल बे मंजिले मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है तो अपनी दिल की ओर देख, उस दिल के देवता को देख। ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, माधुर्य स्वरूप, सदा साथ। काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी, सदा अलेपा तोरे संग सहाई। भोगी से तो सांबर लेक का योगी होना अच्छा है, लेकिन सांबर लेक का योगी होने से भी परम तत्व का साक्षात्कार करना अनंत गुना अच्छा है। वो परम तत्व का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष बड़े, जैसे स्वर्ग की चिंतामणि सहज नहीं मिलती, कामधेनु सहज नहीं मिलती, कल्पवृक्ष सहज नहीं मिलता, ये दृश्यमान चीजें हैं। तो जब जहां वाणी नहीं जाती और नजर नहीं पहुंचती, वो अदृश्य तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष कितने दुर्लभ होते। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर जाते, फिर किसी को कोई कर्मकांडी गुरु मिल जाता, किसी को कोई उपासक मिल जाता, किसी को कोई योगी मिलता, कोई विरले हुए जो ब्रह्मवेता तक पहुंच पाते, ब्रह्मज्ञानी गुरु तक। किसी को विद्वान ब्रह्मज्ञानी मिल जाते, अनुभवी ब्रह्मज्ञानी तो कहीं कभी कभी धरती पर मिल पाते। नौकरियां तो सदा मिलती रहती, ब्रह्मज्ञानी धरती पर कभी कभी मिलते। पत्नियां और बच्चे और पति और तो मिलते रहते, ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही कभी कभार मिलते। और फिर जो फायदा नहीं लेते हैं उनके भाग्य को कर्मों के मारे, ज्ञान के मारे, बुद्धि के मारे लोग हैं जो फायदा नहीं उठाते, उनकी आज्ञा नहीं पालते, उनकी पूर्णता तक यात्रा नहीं करते, बुद्धि के मारे लोग होते। जो उनके कृपा पात्र होते वे बड़भागी होते। हम हमारे गुरु के कृपा पात्र बने। हम में तो योग्यता नहीं होगी, लेकिन उनकी कृपा ने कृपा पात्र बना दिया। शुक्रगुजार कि हमें अपना माना और अपना दिल हम में भर दिया, अपना ज्ञान हम में भर दिया, अपना प्रसाद हम में भर दिया। हे राम जी, जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहचाना जिससे सब कुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है, वह आत्महंता है और महा आपदा के समुद्र में डूबेगा। जिससे सब कुछ सिद्ध होता है उस आत्मदेव को छुपाया, वो महाहंता है, महापाप किया उसने। इसीलिए तो कितना भी पुण्य करते करते कुछ न कुछ पाप रह जाते और जन्म मरण रह जाता है, दुख रह जाता है, क्योंकि उस आत्मदेव का अनादर किया। तीर्थ न आया तो क्या जख मार लिया, डॉलर कमाए तो क्या जख मार लिया, उस आत्मदेव का तो घात किया। महाहंता है हे राम जी, वो महाहंता है। कई दिक्कत ना है, कई दिक्कत ना है, दिक्कत ही दिक्कत रहेगी आत्मज्ञान नहीं पाया तो। कई दिक्कत ना है, बोलते बोलते दिक्कतों में ही जिंदगी पूरी कर रहे, आदत पड़ गई। कई दिक्कत ना है, कई दिक्कत ना है, उठते बैठते दिक्कतों में जी रहे हैं। बोले कई दिक्कत ना है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में तो पचे जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आदत पड़ गई, बकते रहते। बड़ा भारी मौत का प्रॉब्लम सामने खड़ा है, बोले नो प्रॉब्लम, कई दिक्कत ना है। आत्म साक्षात्कार नहीं किया तो कब दिक्कत आ जाए कोई पता नहीं। कई दिक्कत ना है, कई दिक्कत ना है, दिन भर रटेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग बात करते समझे समझे समझे, अब क्या समझे, मेरे को भी बोलते बाप कैसा है समझे, मैं क्या समझ गया, तुम समझे। अमेरिका कहता આપણે ત્યાં જઈશું, પછી અહીંયા જઈશું, રાઈટ, પછી ત્યાંથી ત્યાં જઈશું ને તે કરીને પછી એ સત્સંગમાં બાપુ આપણે પહોંચીશું, રાઈટ। મેં કીધું હાલો મિસ્ટર રાઈટ, ઓલ ઇઝ રાઈટ, राइट राइट राइट, फालतू शब्द बोल देते हैं ज़्यादा।
कुछ लोगों ने कोई दिक्कत नहीं, कोई लोग कोई नो प्रॉब्लम, समझे समझे। मैंने क्या कहा, आदत पड़ जाती कईयों की, ये मन की आदत है। मन भिन्न भिन्न है तो आदतें भिन्न भिन्न है, लेकिन उसको जानने वाला चैतन्य एक, उसमें जो टिक गया वह चैतन्य रूप है। हे राम जी, ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो फिर कब पाओगे? जो आत्मपद से विमुख है वह वृक्ष आदि के जन्मों को पावेगा। हाँ, जो आत्मपद से विमुख है वो वृक्ष आदि को पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मरेंगे तो पक्की बात है, फिर पेड़ बनेगा तो दिक्कत होगी, कुहाड़े लगेंगे, भैंस बनेगा तो भी दिक्कत होगी, पाड़ा बनेगा तो भी दिक्कत होगी, देवता बनेगा तो भी दिक्कत होगी, पुण्य नाश हो जाएगा, गिरेगा, फिर कोई खाएंगे उसके इंद्री के द्वारा गर्भ में जाएगा तो दिक्कत है नहीं। काई दिक्कत ना है, काई दिक्कत ना है, दिक्कतों से भरा हुआ बोले काई दिक्कत ना है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम चारों तरफ प्रॉब्लम है आत्मज्ञान के बिना। हाँ जी, जिसको आत्मा में अहम प्रत्यय नहीं उसको शांति कदापि प्राप्त नहीं होती। जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ उसको परम शांति का, अब परम शांति नहीं तो प्रॉब्लम रहित कहाँ हुआ। प्रॉब्लम मिटाते मिटाते जिंदगी मिट जाएगी, प्रॉब्लम बचे रह जाएंगे। सारे प्रॉब्लम एक साथ मिटाना है तो आत्मदेव को जान लो बस, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं मिटते, सब दिक्कतें सब नहीं मिटती, सदा के लिए नहीं मिटती। जैसे बवंडर में उड़ा हुआ तृण कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही देह अभिमानी को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। हाँ, बमंडल में उड़ा हुआ तिनका स्थिर नहीं होता, ऐसे शरीर को मैं मानने वाले को कभी परम शांति नहीं मिलती। जो आत्मा को मैं जानता है उसी को परम शांति मिलती। इसलिए आत्मदेव परमात्मा को बस पाना है, बस जे कर मिले त राम मिले, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो।